अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि रिसेंटली एक न्यूज़ आपके भी नज़र से गुजरी होगी। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, लेकिन क्योंकि वो न्यूज़ का पार्ट फॉर द सर्टेन टाइम रहती हैं तो यूजुअली हम वो न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं और कुछ टाइम बाद ये ह्यूमन साइकी है कि जी हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जो कि हमें याद रखने की भी ज़रूरत है, प्लस हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, प्लस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। अभी रिसेंटली इन अ मंथ ऑफ सितंबर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आप सबको भी याद होगा सारा इनाम केस, जिसमें एक इकोनॉमिस्ट थी सारा, जो कि अब्रॉड से आई थी। उन्होंने यहाँ शादी की और जो है देन उनके हस्बैंड ने उनका ब्रूचली मर्डर कर दिया। उस मर्डर के पीछे क्या रीज़न्स थे, प्लस सारा इनाम को कैसे ट्रैप किया गया, ये इट्सेल्फ इज़ अ स्टोरी। ऐसा नहीं है कि जी सारा कोई माइनर पर्सन थी या इमेच्योर खातून थी, बल्कि सारा इनाम का अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो शी वॉज एन एजुकेटेड वर्किंग वुमेन, बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट थी, वो यूएई में वर्क कर रही थी। देन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड कि जी वो शाहनवाज से शी फॉल इन लव विद हिम। उन्होंने उसे किस तरह ट्रैप किया ये तो ऑब्वियसली नहीं पता, बट उन्होंने ये डिसीजन ले लिया उनसे मिलने के बाद या उनसे बातचीत करने के बाद कि जी दे शुड गेट मैरिड। उन्होंने शादी कर ली। शादी के 2-3 महीने बाद ही जो है जब वो पाकिस्तान आई अपने हस्बैंड से मिलने, उनके किसी भी रीज़न की वजह से उन पे कुछ लड़ाई झगड़े हुए जिसके बिना पर उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। अब सिचुएशन ये है हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में कि जी इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन हमें उसकी नो हाव नहीं हो पाती। ये क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस था, उनके पेरेंट्स ने इसके लिए जो है वो आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से ये केस जो है वो न्यूज़ चैनल्स पर आया। लेकिन अगर आप अभी देखें, सितंबर में ये इंसिडेंट हैपन हुआ, राइट नाउ इन नवंबर आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो जो न्यूज़ है वो बिल्कुल गायब होकर रह गई है। द फैक्ट इज़ के उसके पीछे क्या हो रहा है, उनको क्या सज़ाएं मिली क्या नहीं मिली, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इशू इज़ के जब एक एजुकेटेड, एक वेल मैनर्ड पर्सन या वेल मैच्योर खातून अगर जो है वो किसी ट्रैप में आ सकती हैं, तो इस तरह तो जो और सिनेरियोज़ हैं वहाँ पे क्या होगा। तो सिर्फ एजुकेशन, समटाइम हम कहते हैं कि जी एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इंसान को अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसा होता है कि जी रेड फ्लैग नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो नेचर का एलिमेंट कह लें या हमारी बेवकूफ़ी कह लें कि जी हम जो है उस ट्रैप में आ जाते हैं और हम समझते हैं कि जी ये चीज़ें जो हैं वो वॉइड हो सकती हैं। सारा इनाम केस में भी अगर आप देखें तो जो उनके हस्बैंड थे, जो कि एक्यूज़ भी हैं शाहनवाज साहब, वो कोई मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के नहीं थे। वो कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं थे कि जी वो गरीब हैं या इसलिए उन्होंने उसको ट्रैप किया, बल्कि वो भी एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे और एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट के बेटे हैं वो। तो इशू इसके, और उन्होंने सारा इनाम से शादी क्यों की? बिकॉज ऑफ हर मनी। उन्होंने उसको उसके पैसों के लिए, आप सारा इनाम के फादर का इंटरव्यू देखें और बहुत सारी चीज़ें और आप उनकी वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि जी शादी उन्होंने सिर्फ उसके पैसों के लिए की। यानी कि एक अमीर इंसान दूसरे अमीर इंसान को भी जो है वो ट्रैप कर सकता है उसके पैसे के लिए। तो इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होती। इसके अलावा वो पहले से मैरिड थे, 2 शादियाँ उनकी पहले भी थीं। अब आई डोंट नो कि उन्होंने वो सारा इनाम को बताया नहीं बताया। एक वेल प्लान्ड सिनेरियो क्रिएट करके उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। एक प्रीशियस लाइफ जो है वो यकीनन लॉस्ट हुई। उनके पेरेंट्स को जो अनबियरेबल लॉस मिला वो एक अलग चैप्टर तो है ही, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं, मेल्स भी हैं जो रिलेशनशिप में जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स बेयर कर रहे हैं, इस तरह की मैनिपुलेशन जो है वो बेयर कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो रहा है जो आपकी विल के ख़िलाफ़ जा रहा है, आपके आपकी
जो ओवरऑल सिचुएशन है वो आपको समझ नहीं आ रही या आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड स्पीक अबाउट इट, यू कैन शेयर अबाउट इट। सारा इनाम से गलती ये हुई कि उन्होंने इसको किसी से शेयर नहीं किया, अपनी फैमिली से शेयर नहीं किया कि क्या चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लिए। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा उनके साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर लाइफ। इस केस को अगर मद्देनज़र रखें तो आपको समझ आना चाहिए कि जी हमारे इर्द गिर्द भी ऐसा कुछ हो सकता है। हमें कोई अल्लाह ना करे मैनिपुलेट ना करे, और हमारी जो जनरेशन है या हमारे आसपास के जो लोग हैं, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन उनके साथ हो रही है, इफ़ दे वांट टू सीक हेल्प सो ट्राई टू हेल्प देम। और ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है वो कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आते हुए आप ज़रूर देखें, उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, उसकी मेंटालिटी ज़रूर चेक करें, और ये भी चेक करें कि जी वो अगर आप में इंटरेस्टेड है तो क्यों है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले, इवन कि आप शादी का डिसीजन जब लेते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर कोई इस तरह की मैनिपुलेशन में है, कुछ इस तरह की सफरिंग्स में है, तो उस पर स्पीक अबाउट इट, शेयर अबाउट इट। सलूशन हर चीज़ का होता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उस प्रॉब्लम को सीक आउट किया जाए, उसके लिए जो है वो कोई हेल्प ली जाए। तो दिस सारा इनाम केस हैज़ ट्रिगर्ड मी अ लॉट। इसके हवाले से मैं बहुत अरसे से बात करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज बिज़ी समवेयर, और इसकी वजह से मैं जो है वो वीडियोस अपलोड कर नहीं पाई। लेकिन ये इंसिडेंट ऐसा है जो कि यकीनन आई ओपनिंग एंड अलार्मिंग ज़रूर है। तो इस पे जो है वो फोकस करें, स्टडी करें। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो अभी ट्रायल चल रहा है उसमें जो शाहनवाज़ हैं अक्यूज़, उन पे प्लस उनकी मदर पे भी जो है वो ट्रायल चल रहा है, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड गिल्टी। तो यानी कि सिर्फ एक पर्सन नहीं, बल्कि उसके जो है वो पेरेंट्स या उसकी फैमिली मेम्बर्स भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। सो जब आप एक लड़के की अपब्रिंगिंग करते हैं ख़ासकर, तो वहाँ पर आपको समझाना होगा टू रिस्पेक्ट वुमेन, टू डोंट सीक शॉर्टकट्स इन लाइफ। आप जो है वो किसी के पैसे के लिए या अपने किसी भी बेनिफिट के लिए किसी और की ज़िंदगी तबाह ना करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।